दोस्तों आज मैं आपके लिए कई ऐसी खबरें लेकर आई हूं जो आपको गुस्सा भी दिलाएगी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और हंसाएगी भी, ये सोचकर कि किसी का दिमाग इतना हल्का, इतना छोटा कैसे हो सकता है। जब कोई आम आदमी गुस्से में आता है और गुंडागर्दी कर देता है, हाथापाई कर देता है, तो उसे गुंडा कहा जाता है। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी के नेता और उनका पूरा परिवार मिलकर दुकानदार को चप्पलों, वाइपर और लात घूंसे से पीटता है, तो पुलिस कहती है कि भाई ये पुराना मामला है। वाह रे न्याय, वाह रे धर्मरक्षक। पूरे मामले के साथ देश में धर्म के नाम पर हो रही लड़ाइयों से लेकर भाईचारे की मिसाल तक, कुंभ में छिपाई गई लाशों की कहानी से लेकर गजा में भूख से तड़पते इंसानों तक की बात आज के इस वीडियो में करूंगी। खबरें जो दिल दहला देने वाली आई है, आपको बताऊंगी एक एक करके डिटेल के साथ। एक महिला पत्रकार ने तुर्की का खाना खा लिया तो उसे किस तरह देशद्रोही बना दिया गया, ये भी बताऊंगी। आज की यह रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। धर्म, देश और दुनिया के वो सच सुबह सुबह लेकर आपके सामने हाजिर हूं जो टीवी पर नहीं दिखाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ खास इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश कि लाइक वीडियो को जरूर से कर दिया करिए और शेयर भी जरूर से कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आज बात अमरोहा के बीजेपी जिला महामंत्री राकेश वर्मा जी की करते हैं, क्योंकि इनके संस्कारों से भरे परिवार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। ना वो वाली नहीं, ये वाली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार कुटाई वाली। देखिए, पुलिस चौकी के सामने दिन दहाड़े एक दुकानदार को चप्पलों और वाइपर से पीटते हुए संस्कार से भरा इनका परिवार आपको नजर आ रहा होगा। और हाँ, बेटा और नौकर भी गुंडागर्दी में बराबरी के साथी हैं, यानी बराबरी से साथ दे रहे हैं नेताजी का। खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। न्यूज 24 की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि बीजेपी नेता ने पत्नी संग की दुकानदार की पिटाई। यूपी के अमरोहा में भाजपा जिला महामंत्री के परिवार की दबंगई का वीडियो वायरल। भाजपा नेता का बेटा और नौकर भी दुकानदार को मारते हुए नजर आए। वजह जानते हैं, एक मामूली विवाद, लेकिन जब पावर जेब में हो तो कानून जेब में दब कर रह जाता है। दोस्तों अब तक कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, उल्टा पुलिस ये कह रही है कि मामला पुराना है। भैया, ये वही पार्टी है जो रोजाना यानी कि रोज धर्म की दुहाई देती है, परिवार संस्कारों की मिसाल देती रहती है, परिवारवाद की संस्कारों की बात करती है, पर जब एक नेता की पत्नी चप्पलों से, वाइपर से हमला करती है तो टीवी चैनल्स चुप, भक्त मौन और सिस्टम बेहाल। सोचिए जरा, अगर यही काम किसी मुस्लिम या विपक्ष के नेता ने किया होता तो न्यूज स्टूडियो से लेकर संसद तक कोहराम मचा दिया गया होता। अब जबकि सीसीटीवी सामने है तो भी एक्शन की रफ्तार घोंघा बन की है। दोस्तों ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या यही है राम राज्य या इसी को कहते हैं गुंडा राज्य? जब इस तरह की चीजें हो तो जवाबदेही किसकी होगी? दोस्तों क्या जब नेता खुद कानून को चप्पल से रौंदे तो फिर किससे उम्मीद करें आम लोग? आप ही बताइए। अब आप ही बताइए कि जब सत्ताधारी ही गुंडागर्दी करे, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे, तो क्या ऐसे बचेगा हिंदू धर्म या फिर धर्म जो है आप सिर्फ चुनावी पोस्टर का आइटम बनकर रह गया है? अगर आपको भी लगता है कि ये सरासर अन्याय है तो सवाल पूछिए, ये चप्पल राज, ये वाइपर राज कब तक चलने वाला है? अब अगली खबर देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा महाकुंभ में या कई जगहों की वीडियो जहां गरीब मुसलमानों की दुकान लगाने पर हिंदू इलाकों में धमकी देकर, गाली देकर उन्हें हटने के लिए वहां से कहा जाता है। लेकिन आज इससे उलट मुस्लिम इलाके में एक हिंदू दुकानदार ने जब दुकान लगाई तो उसका वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों पहले मैं आपको बिना देरी किए, बिना कुछ ज्यादा कहे वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए आप वीडियो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो जी, ये मस्जिद है और यहाँ लड़के ने ये छोले भटूरे लगा रखे हैं। देखो ये रहा। हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? है निरंजन कुमार। अच्छा, यहाँ तेरे को किसी मुसलमान ने बोला कि भाई तुम्हें मस्जिद के सामने ठिया लगा रहा है, यहाँ से ठिया हटा? किसी ने परेशान करा? हाजी अंकल जी, किसी ने बोला आपसे? जो ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये मुसलमान है, इनसे सौदा मत खरीदो, ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये देखो जी, ये होता है भाईचारा मुसलमान मोहल्ले में। ये देखो
देखा आपने, मुस्लिम इलाके में हिंदू बाप बेटे बेच रहे थे छोले भटूरे, लेकिन कोई विरोध नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। यही है असली भारत, असली गंगा जमुनी तहजीब, असली भाईचारा। लेकिन अफसोस, ये तस्वीरें न्यूज चैनल्स पर नहीं बिकती हैं। अगर इलाका हिंदू होता और बेचने वाला मुसलमान तो क्या होता आप जानते हैं, और तब इसे गरीब मुसलमान की गलती जुर्म उसका बनाकर टीवी पर परोसा जाता और नफरती लोग चटकारे लेकर उसे देखते। अब एक और खबर देखिए, पत्रकार आरफा खानम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे तुर्की का खाना खाने से पहले उसकी फोटो शेयर कर दी। बस फिर क्या था, मिस्टर सिन्हा जैसे सो कॉल्ड देशभक्तों ने उन्हें देशद्रोही करार दे दिया, यानी पत्रकार आरफा को देशद्रोही करार दे दिया। तो क्या अगर कल नेपाल से हमारे संबंध खराब हो जाए तो मोमोज भी बैन हो जाएंगे क्या भारत में? देश से दोस्तों मुंह फेरना अलग बात है, किसी देश से दुश्मनी अलग बात है, पर अपने ही देश में अगर कोई इंडियन ही किसी देश का कुजीन बेच रहा है, रेस्टोरेंट में खाना परोस रहा है, तो अब क्या वो भी देशभक्ति और देशद्रोही कहलाएगा जाकर वहां पर खाना खाना भी? फिर ऐसे तो पाकिस्तानी सूट जो इंडिया में बिकते हैं उसे पहनने वाला भी आम इंसान भी देशद्रोही बन जाएगा। मतलब कुछ भी हो रहा है इस देश में। क्या यही है 2025 का भारत, जहां पेट की भूख से ज्यादा विचारों से डर लगता है? क्या हम इतने गिर चुके हैं, ये सारे लोग नफरती इतने गिर चुके हैं कि अब इंसानियत, तर्क और सच्चाई सब कुछ राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? यहाँ इनका मुंह खुलता है दोस्तों, लेकिन जहां खुलना चाहिए वहां इनका मुंह नहीं खुलता। कोरोना काल में कुंभ में जो लोग मरे हैं, जो लोग भगदड़ में जिनकी मौत हुई है, उनकी मौत को छुपाया गया। कुछ के परिवार को गैरकानूनी तरीके से पैसे दे दिए गए और कुछ को कुछ भी नहीं मिला। बीबीसी की रिपोर्ट में ये सच सामने आया और अब खबर है कि आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर ने एफआईआर की मांग की है। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, कमेंट में लिखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अमेरिका में एक भारतीय का कैसे स्वागत किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं भारत में गाय का मांस खाने वाले अमेरिकी नागरिक का स्वागत कैसे किया जाता है, आप देखिए इस तस्वीर के माध्यम से। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक पत्रकार प्रशांत ने ये लिखा कि गाय का मांस खाने वालों का स्वागत करता भारत और भारत के बच्चे का स्वागत करता हुआ अमेरिका, यही विश्व गुरु होने का प्रमाण है। अब अगली खबर। दूसरी तरफ दोस्तों, केरल में हिंदूवादी नेता का भड़काऊ बयान फिर से सामने आया है। केरल के कासरगोड में एक हिंदुत्ववादी नेता ने खुलेआम हिंदुओं को घरों में तलवारें यानी हथियार रखने को कहा कि मुसलमान हत्या करते हैं, हिंदू भागते हैं और अब हिंदुओं को भी हत्या करनी चाहिए। पहले आप बयान सुनिए। ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಬಾಚಣಿಗೆ ಇರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಬೇಜಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದು ಆಯ್ತು। अब सवाल ये है कि क्या केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस नफरती बयान पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर वोट बैंक के डर से चुप्पी साध रहेंगे, चुप बैठ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोलता है, इस तरह का बयान देता तो उसे आतंकवादी कहा जाता, लेकिन जब भगवा चोला पहनकर कोई तलवार थमाए आम जनता को तो उसे धर्म रक्षक क्यों कहा जाता है? ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक राहत की खबर भी है। लखनऊ के लक्कड़ शाह मजार को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर बड़ी रोक लगा दी है दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि मौके पर यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि अब मजार पर कोई और तोड़फोड़ नहीं होगी। ये फैसला सिर्फ एक मजार की नहीं, हमारी सांझी विरासत की रक्षा का संकेत है। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा समाजवादी पार्टी के नेता यासिर शाह और याचिकाकर्ता एडवोकेट सैयद अकरम आजाद ने। दोस्तों अब अगली खबर पर आते हैं। अब गजा से आई एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो रूह कपा देगी आपकी। देखिए आप, ये भीड़, ये नजारा, हजारों लोग रोटी पाने के लिए अमेरिकी सहायता केंद्र की ओर दौड़ रहे हैं। ये तस्वीर हताशा, दर्द, भूखमरी और इंसानियत की हार की गवाही चीख चीख कर दे रही है। लेकिन जरा सोचिए कि हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि ये सारे दृश्य भी हमारे लिए फॉरवर्ड मैसेज ही बन चुके हैं। अब सिर्फ कोई आवाज जोरदार तरीके से नहीं उठा रहा है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ।
साफ तौर पर मैं आपको ये तस्वीर नहीं दिखा सकती क्योंकि दोस्तों ये तस्वीर एज रिस्ट्रिक्शन इससे आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ इस तस्वीर में महिलाएं निर्वस्त्र होकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। पेरिस में ये प्रोटेस्ट हुआ। पेरिस में एक्टिविस्ट ने गजा यानी कि फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए सड़क पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया, अपने कपड़े उतार कर महिलाओं ने। अब तो शर्म आनी चाहिए इसराइल को दोस्तों, अब तो कुछ रोक लगानी चाहिए जो इंटरनेशनल संगठन है उनको दोस्तों। अब तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कुछ बोलना चाहिए या अभी और कुछ भी देखना बाकी है। खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी खबरों पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।